हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम कंपनी के Q4 नंबर्स के बारे में। तो Q4 नंबर्स कंपनी के आ चुके हैं किसके? बजाज फाइनेंस के। चलिए बजाज फाइनेंस से शुरू करते हैं। दोस्तों हम नंबर्स पे आ चुके हैं और शुरू करते हैं कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। कंपनी का टोटल रेवेन्यू कितना आया है? देखिए, कंपनी ने जो पिछले साल रेवेन्यू दर्ज करा था वो दोस्तों किया था करीबन 11,364 करोड़। ये आप देख सकते हैं 11,364 करोड़। इस बार दोस्तों वो बढ़कर कितना हो चुका है? 14,926 करोड़। तो अगर आप साल भर साल देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में आपको अच्छी खासी जंप देखने को मिलेगी। 11,364 करोड़ से बढ़कर सीधे 14,926 करोड़ तक कंपनी का रेवेन्यू हमको पहुंचता हुआ नजर आया। वहीं दोस्तों प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो करीबन 14,163 करोड़ था। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं जो क्यू ऑन क्यू है वहां पर भी हमको बढ़ती देखने को मिलेगी। क्यू ऑन क्यू भी कंपनी के नंबर्स में इंक्रीज आपको देखने को मिल जाएगा। अब क्योंकि देखिए हमारे पास नंबर्स Q4 के जो आ चुके हैं तो इसका मतलब ये कि पूरे FY24 के नंबर हमारे पास आ चुके हैं और FY23 के भी है। तो FY24 में दोस्तों कंपनी ने कैसे प्रदर्शन किया और FY23 से? दोस्तों FY23 में कंपनी ने करीबन 41,410 करोड़ का टोटल यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कमाया था। अब कितना हो चुका है वो? 54,969 करोड़। तो अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो ग्रोथ कंपनी की बढ़िया देखने को मिल रही है। मतलब 10,000 करोड़ से ऊपर का दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू में से बढ़त आना ये अपने आप में देखिए दमदार दिखता है। अब आते हैं दोस्तों कंपनी के टोटल इनकम के ऊपर। टोटल इनकम कितनी है दोस्तों? टोटल इनकम कंपनी की जो पिछले साल थी वो करीबन 11,367 करोड़ थी, वो बढ़कर 14,931 करोड़ हो चुकी है। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में करीबन 14,166 करोड़ थी। तो ऑब्वियसली बात है अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो इनकम भी टोटल आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि अदर इनकम कोई बहुत बड़ा फैक्टर प्ले नहीं करती है। यानी टोटल अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों कंपनी ने पिछले साल 41,418 करोड़ का टोटल इनकम रिपोर्ट किया था FY23 में। वो FY24 में बढ़कर करीबन 54,982 करोड़ हो चुका है। तो ये तो हमको साफ साफ दिखता है कि हाँ, यहाँ पर तो कंपनी के नंबर्स में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट अब आते हैं दोस्तों कंपनी के मुनाफे के ऊपर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट कितना कंपनी का रहा है? तो दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था लास्ट ईयर वो करीबन 3,157 करोड़ का था। वो बढ़कर कितना हो चुका है इस क्वार्टर में? यानी पिछले Q4 में था 3,157 करोड़, इस बार हो चुका है 3,824 करोड़। इससे प्रीवियस क्वार्टर में करीबन 3,638 करोड़ था। तो यहां पर भी हमको ग्रोथ तो देखने को मिल रही है, उसमें कोई डिनाई बात करने वाली नहीं है। बट कंपनी ने लास्ट ईयर से इस साल कितना परफॉर्मेंस किया है? तो दोस्तों कंपनी ने लास्ट ईयर करीबन 11,507 करोड़ का टोटल प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। अब वो बढ़कर 14,451 करोड़ का हो चुका है। तो ये बात साफ दिखती है कि देखिए कंपनी की ग्रोथ तो हमको देखने को मिली है और बजाज फाइनेंस इसी तरीके से दोस्तों कारोबार करता है। लेकिन आजकल दोस्तों हमेशा आपको समझ में आना चाहिए कि बाजार जो है वो ओवरऑल एस्टिमेट पहले ही निकाल लेता है कि हाँ इतने नंबर्स आने चाहिए। तो क्या बाजार के एस्टिमेट को बीट कर पाया, क्या एस्टिमेट के इनलाइन आ पाया या फिर नहीं आ पाया? चलिए ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कंपनी का मुनाफा करीबन CNBC का पोल था कि 3,888 करोड़ पर आएगा। 1.65% बाजार के अनुमान से कम आपको कंपनी के प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिला है। वही जो नेट इंटरेस्ट इनकम या फिर आप रेवेन्यू कह लीजिए वो आना चाहिए था 8,592 करोड़, आया कितना? 8,013 करोड़। टोटल मिलाकर 6.7% यहाँ पर भी कमी है। तो एक बात साफ दिखता है दोस्तों यहाँ पर अगर आप कंपनी को देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा नंबर आपको कम देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के NPAs के बारे में तो देखिए NPA तो कंपनी के सुधरे हैं, करीबन 0.95% से घट के 0.85% हो चुका है। 10 बेसिस पॉइंट का आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। वही नेट NPA 0.37 थे, अब वो 0.34 हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी 3 बेसिस पॉइंट का आपको कमी देखने को मिलेगी, इन द सेंस इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं जो है दोस्तों डिविडेंड। जी हाँ, कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस करा है करीबन 2 रुपये ईच फॉर द 2 रुपये की फेस वैल्यू के सामने करीबन 36 रुपीज़ का कंपनी डिविडेंड रिपोर्ट किया है। यानी 1800% का डिविडेंड जो है वो कंपनी बांटती हुई नजर आएगी। जी हाँ, तो यहाँ पर कितने रुपए का डिविडेंड दिया गया है पर इक्विटी शेयर? 36 रुपीज़ का डिविडेंड जो है वो पर इक्विटी शेयर दिया गया है। अब दोस्तों क्वेश्चन आप सबके दिमाग में यही होगा कि शेयर कल कैसा करेगा। देखिए नंबर्स से पहले अगर आप आज स्टॉक को देखेंगे तो थोड़ा सा करेक्ट जरूर हुआ था। लास्ट 5 दिनों में शेयर 6-7% ऑलरेडी चल चुका है और पिछले 1 महीने में भी अगर आप देखेंगे तो 6% का रिटर्न है। तो ऐसा नहीं कि देखिए स्टॉक में तेजी हमको देखने को नहीं मिली है। नंबर्स टू बी ऑनेस्ट देखिए कोई खास खराब हमको देखने को नहीं मिलेंगे। एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बहुत ही नीचे हमको देखने को मिले तो वहाँ पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं है। ओवरऑल देखिए लगातार बजाज फाइनेंस इसी तरीके से ग्रो करता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्गर टर्म का है तो बिल्कुल उसको छेड़छाड़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कंपनी अपने आप में देखिए सॉलिड है, जस्ट बने रहिए पेशेंसली और कंपनी अपने आप में देखिए बढ़िया करेगी। ओवरऑल ये मेरा मानना है। हाँ, हो सकता है कि देखिए कल थोड़ी बहुत गिरावट आ जाए बट उससे घबराना नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज
साइंट। वैसे तो दोस्तों आज शेयर 1.41% चला और पिछले 5 दिनों में ये शेयर 3-4% टूट चुका है। लास्ट 6 महीने में भी रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो 20% के है, लेकिन ये अगर आप कंपनी पिछले 1 साल में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 64% चली है और ओवरऑल जो रिटर्न्स है वो अपने आप में देखिए काफ़ी शानदार है। ऑलमोस्ट 15,000% के रिटर्न्स जो है वो कंपनी डिलीवर करे। अब कंपनी के दोस्तों नंबर्स निकल कर आ चुके हैं। कंपनी की सेल से शुरू करते हैं तो देखिए कंपनी की सेल 1751 करोड़ से बढ़कर सीधे दोस्तों 1861 करोड़ हो चुकी है। 6% दोस्तों कंपनी की सेल्स में हमको इंक्रीज देखने को मिला है। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की सेल जो थी वो करीबन 1821 करोड़ थी। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ ही हमको देखने को मिलेगी। जरूर देखिए सालाना तौर से कम ही ग्रोथ है, बट Q1 के तौर पर कंपनी ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है और YoY भी ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट इससे पहले करीबन 163 करोड़ का था, वो दोस्तों बढ़कर 197 करोड़ का हो जाता है। 8% से ज्यादा दोस्तों कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में कितना था कंपनी का प्रॉफिट? ऑलमोस्ट 153 करोड़। तो यहां पर भी ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी। तो एक बात तो साफ है दोस्तों, साइंट के नंबर्स देखिए अच्छे ही हमको देखने को मिल रहे हैं। करीबन 14.76 का ईपीएस 17.06 का हो चुका है और इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का ईपीएस था वो 13.28 का था, वो बढ़कर 17.06 का हो चुका है। अगर FY23 और FY24 को कंपेयर करते तो दोस्तों एक बात साफ है कि देखिए 6,000 करोड़ का कंपनी ने लास्ट ईयर अपना टोटल सेल्स रिपोर्ट करी थी, रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, वो बढ़कर 7147 करोड़ हो चुकी है। तो यानी एक बात तो साफ दिखती है कि कंपनी की सेल आपको ठीक ठाक बढ़ती हुई नजर आई है साल भर साल, मतलब पूरा FY23 से FY24। मार्जिन्स पिछले साल दोस्तों कंपनी के मार्जिन 17% के थे, अब 18% के हो चुके, तो कंपनी के मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है। मुनाफा पिछले साल दोस्तों कंपनी ने 514 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, अब 703 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। सी नंबर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। हाँ, अगर मैं बात करता हूँ एस्टिमेट्स की कि बाजार का अनुमान क्या था, सो ये हम साइन की दोस्तों एक्सपेक्टेशंस पे आ चुके हैं कि कितना रेवेन्यू आना चाहिए था। 1849 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए था, 333 करोड़ का कंपनी का एबिटा आना चाहिए था, 18% के कंपनी के मार्जिन आने चाहिए थे और 194 करोड़ का दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट आना चाहिए था। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी की सेल्स भी एस्टिमेट से ज़्यादा है और कंपनी का मुनाफा भी कंपनी के एस्टिमेट से ज़्यादा है। तो कंपनी के नंबर्स दोस्तों साफ दिखते हैं कि हाँ एक्सपेक्टेशन से भी ठीक ठाक ही है। नंबर्स बुरा हमको देखने को नहीं मिलेंगे। कंपनी की ग्रोथ लगातार देखने को मिल रही है, ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। स्टॉक जरूर देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, बट नो डाउट देखिए ये भी एक सॉलिड कंपनी है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। एंड नो डाउट देखिए जिसने मैंने कहा रिटर्न्स इसने बनाकर दिए हैं, जस्ट आपको पेशेंसली वेट करना है। देखिए IT कंपनीज के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बट साइंट टू बी ऑनेस्ट बढ़िया कर रहा है बाकी सब कंपनीज को अगर हम छोड़ देते हैं तो। नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज आवास फाइनेंशियर्स। करीबन आज दोस्तों 2% शेयर गिरा था। पिछले 1 महीने में ये शेयर 21-22% चल चुका है और लास्ट 6 महीने में जरूर कोई बड़ी तेजी नहीं है। पिछले 1 साल में 12% के रिटर्न है, लेकिन लास्ट 5 साल के अंदर अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो ये एक ऐसा शेयर रहा है जिसके ऊपर देखिए उम्मीदें बहुत है, बट उतना बढ़िया नहीं कर पाया। ओनली 37% के रिटर्न है। एंड ओवरऑल अगर आप रिटर्न मैक्स देखेंगे तो 105% के रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे, मतलब 2018 में इसकी लिस्टिंग हमको देखने को मिली थी और एक बढ़िया तेजी हुई। ऑलमोस्ट दोस्तों शेयर ने 3000 के लेवल टच करे, बट उसके बाद तेजी से नीचे आ गया और बिल्कुल वहां से हाफ अब स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कंपनी के नंबर्स निकल कर आ चुके हैं। कंपनी की सेल दोस्तों 450 करोड़ से बढ़कर सीधा देखिए 546 करोड़ हो जाती है, यानी 21% की दोस्तों कंपनी की सेल में सालाना तौर पर आपको इंक्रीज देखने को मिला है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की सेल दोस्तों 508 करोड़ की थी, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ग्रोथ आपको साफ साफ देखने को मिली है। वहीं कंपनी का प्रॉफिट 127 करोड़ से बढ़कर 143 करोड़ का होता है। 13% दोस्तों कंपनी का मुनाफा बढ़ा है साल पर साल। वहीं इससे पहले 117 करोड़ का प्रॉफिट था, तो 140 करोड़ के पार प्रॉफिट कंपनी का निकल चुका है। कंपनी के रिजल्ट्स को अगर हम देखें FY23 से FY24 में, तो देखिए कंपनी ने एक बढ़िया माइलस्टोन टच किया है। 2000 करोड़ का रेवेन्यू दोस्तों कंपनी ने दर्ज कर लिया है। 1608 करोड़ का रेवेन्यू इससे पिछले साल था। मार्जिन्स की बात करते तो दोस्तों कंपनी के मार्जिन्स एक जरूर दोस्तों थोड़े से चिंताजनक बात है कि कंपनी के मार्जिन्स में डिक्लाइन हमको देखने को मिल रहा है और ऐसा नहीं कि पहली बार देखने को मिला है। पहले 37% थे, फिर 36% हुए और अब सीधे 32% हो चुके हैं। तो ये बात साफ है कि दोस्तों कंपनी के मार्जिन्स पे कंपनी को काम करना पड़ेगा। मुनाफा, कंपनी का मुनाफा देखिए पिछले साल करीबन 430 करोड़ का था, तो अब 491 करोड़ का हो चुका है, तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है। देखिए पिछले 10 साल में इनकी सेल्स ग्रोथ 44% की रही है और प्रॉफिट ग्रोथ करीबन 54% की रही है। तो कंपनी ने अपने आप को देखिए बहुत तेजी से ग्रो किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट फैक्टर क्या प्ले करता है वो है दोस्तों मार्जिन। इस बार जरूर अगर आप Q1Q देखेंगे तो कंपनी के मार्जिन 31% से 34% हुए हैं, लेकिन यही लास्ट ईयर में जो कंपनी के मार्जिन थे वो 37% के थे। तो ये कि दोस्तों कंपनी के मार्जिन को कंटिन्यूसली बढ़ाना है, डिक्लाइन नहीं करना है, इसके ऊपर कंपनी को काम करना है। बट नंबर्स अच्छे लगे, इनका कोई देखिए हमारे पास एस्टिमेट नहीं है, बट मेरे आपसे देखिए अगर आप आवास फाइनेंसेस को ले रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरे सबसे एक कंपनी अच्छी जिसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। आखिरी कंपनी में दोस्तों आते हैं जो है आइनॉक्स विंड। करीबन दोस्तों ये शेयर आज 7% से ज़्यादा चलता हुआ नजर आया और उसके पीछे का रीज़न है कंपनी ने अनाउंस किया है बोनस। जी हाँ, कंपनी दोस्तों 3:1 का बोनस अनाउंस किया है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पर जो शेयर है
अगर आपके इस कंपनी का सिर्फ एक शेयर है तो आपको उसके बदले कंपनी 3 शेयर्स देती हुई नजर आएगी, तो एक के बदले 3 शेयर्स कंपनी देगी, साफ साफ लिख रखा है 3 बोनस इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 1 एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर आउट ऑफ द अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। ये दोस्तों कंपनी ने अनाउंस किया है। जो रिकॉर्ड डेट है वो आगे दोस्तों कंपनी जारी करेगी, अभी तक रिकॉर्ड डेट्स कंपनी ने जारी नहीं करी है, बट जरूर दोस्तों कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि बोनस मिलता हुआ नजर आएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कंपनी के नंबर्स पे, आपको कैसे नंबर्स लगे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।